ठंड से उत्तराखंड के चमोली में मौसम की मार ने कई जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। माड़ा जिले के पास आए एवलांच में 57 मजदूर फंस गए थे और अब तक 32 मजदूरों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि बाकी मजदूरों को निकालने के लिए तमाम एजेंसियां युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के चलते राहत कार्य में चुनौतियां सामने आ रही हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा गांव के पास आए भीषण एवलांच के कारण निर्माण कार्य में लगे बीआरओ के 57 मजदूर फंस गए। अब तक 32 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि बाकी मजदूरों को निकालने के लिए आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें युद्ध स्तर पर राहत अभियान चला रही हैं। लेकिन खराब मौसम और भारी बर्फबारी के चलते राहत कार्य में चुनौतियां आ रही हैं। एयरफोर्स से भी संपर्क किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए है और मजदूरों के रेस्क्यू के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जिसमें से 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। इस घटना पर गृह मंत्रालय भी नजर बनाए हुए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए कहा कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात हुई। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। वहीं उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि पुलिस और अन्य एजेंसियां मौके पर हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं एनडीआरएफ महानिदेशक पीयूष आनंद ने कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 4 टीमों को भेजा गया है। ग्लेशियर नीचे आने के कारण 57 लोग दबने की सूचना है और उसमें से 10 लोगों को निकाला गया है। मौके पर लगभग 60 लोगों की टीम हमारी मौजूद है। वो लगातार रेस्क्यू का काम कर रही है। पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, 6 फीट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, इससे रेस्क्यू के काम में दिक्कत हो रही है। डीआरएफ की 4 टीमें ऑलरेडी हम लोगों ने मोबिलाइज कर दी हैं और माननीय गृह मंत्री जी खुद इस ऑपरेशन को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। एनडीआरएफ के अलावा आईटीबीपी की टीम्स जो ऑलरेडी वहाँ लगी हुई हैं, आर्मी की टीम्स वहाँ लगी हुई हैं, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। ग्लेशियर हिमस्खलन के बाद भारतीय सेना की माउंटेन ब्रिगेड की एक समर्पित रेस्क्यू टीम को तैनात किया गया है। बचाव कार्य में 7 अधिकारी, 17 जूनियर कमीशन्ड अधिकारी और 150 अन्य जवान शामिल किए गए हैं, जो कठिन परिस्थितियों में लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम को भी तैनात किया गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ संजीव सुंदरयाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव जी, जो कि जनसंपर्क अधिकारी हैं रक्षा मंत्रालय के। मनीष जी, स्वागत है आपका। समझना यही चाहेंगे कि इस वक्त का अपडेट क्या है। 32 का आंकड़ा आपने सुना कि 32 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया है, क्या इसको अलावा भी कोई अपडेट आप साझा करना चाहें इस वक्त हमसे? जी, मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। सुबह 7:15 बजे तकरीबन ये एवलांच आया था और उसके बाद 8 बजे से फर्स्ट रिस्पॉन्डर इंडियन आर्मी की टीम जो वहाँ पे माना पोस्ट में थी, उसमें तकरीबन 170 ऑफिसर जेसीओ जवान, जैसा आपने बताया, वो पहुंच गए थे वहाँ पे और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी। 2 डॉक्टर और एम्बुलेंस और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट भी लगा दिए थे। अभी तक ये एक सूचना मिली है जिसमें 10 जो लोग थे उनको रेस्क्यू किया था इंडियन आर्मी में, जिनमें से 4 की हालत थोड़ी सी गंभीर थी और 6 लोग को माइनर इंजरी थी, तो ठीक थे। और इसमें जो लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि 22 लोग जो थे वो पीछे की तरफ से निकल चुके हैं, जो एस्केप कर लिया है उन्होंने, और वो सकुशल हैं। तो टोटल जो इस समय तक रेस्क्यू हो चुका है वो 32 लोगों का हो चुका है और अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से तकरीबन 25 लोग हैं जो अभी फंसे हुए हैं, जिसके लिए इंडियन आर्मी अभी भी लगी हुई है। जी कर्नल मनीष, क्या जो 25 लोग फंसे हैं, क्या संपर्क हो पाया उनसे? भले ही हम पहुंच नहीं पाए हैं, बट क्या ड्रोन के थ्रू या किसी भी तरीके से उन तक हम बात कर पाए हों, उनकी सुरक्षित होने की कोई जानकारी, इसको लेकर कोई अपडेट? अरे जी, इस समय आपको मैं वहाँ के वेदर का बताता हूँ। इस समय बहुत भीषण बर्फबारी हो रही है वहाँ पे और इंडियन आर्मी इस समय अकेली ही फौज लगी हुई है वहाँ पे, जो इस समय उसको रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। कोशिश हम लोगों ने पूरी करी है कि उनसे संपर्क साधा जाए, लेकिन क्योंकि वो बर्फ बहुत ज्यादा है, वेदर बहुत खराब है और जो वेदर कंडीशंस है वो बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है।
और अभी रात में भी आर्मी, अभी जो मेरी बात हुई थी तकरीबन आधे घंटे पहले, कि ऑपरेशन अभी चल रहा है और वो लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही ज्यादा बर्फबारी बढ़ गई थी, तो थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन रुका गया है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बर्फबारी में कमी होगी तो उनको निकाला जाएगा। सभी जो फंसे हुए लोग हैं उनको निकाले जाने की कोशिश फिर से चालू की जाएगी। जी सर, भौगोलिक जी आप अपनी बात पूरी करें। जी, और आगे का जो कार्रवाई उन्होंने ये बताया, जो 4 लोग थे वहां पे क्रिटिकल थे, उनको जो डॉक्टर्स थे वहां के आर्मी के डॉक्टर्स, उन्होंने उनका ऑपरेशन किया है, जो भी उनपे बचाव जो भी उपचार होता है वो किया है। एक लेबरर था जिसपे सिर पे चोट लगी थी, उसको टाके लगा के और दूसरों को उनकी स्थिति को स्टेबल करने की कोशिश की गई है। सर, मैं समझना ये चाहता हूं कि रात भर ऑपरेशन चला सकने को लेकर हम क्या इक्विप्ड तरीके से वहां पे हमारी इस वक्त मौजूदगी है, और कैसे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, क्योंकि सेना ही नहीं बल्कि अन्य आईटीबीपी या अन्य एजेंसीज भी इसमें मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स किस तरह से चल रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, क्योंकि वहां पे वेदर काफी खराब था, तो आईटीबीपी का कुछ सपोर्ट हमारे पास सेना के पास है, लेकिन बाकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स अभी वहां पहुंच नहीं पाई हैं। तो आप ये मोटा मोटा समझ सकते हैं कि शुरू से लेके अभी तक आर्मी की जो यूनिट वहां पे तैनात थी वही लगी हुई है। और आज की तारीख में मेरे कमांडर साहब से बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया है कि कल हम लोग आज रात तो ऑपरेशन हम लोग चालू रखेंगे, और कल की तारीख में सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो लोग निकल चुके हैं उनकी मदद से जो फंसे हुए लोग हैं उनको ईयरमार्क करके उनको निकालने की कोशिश की जाएगी, और जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि रास्ते आगे आने पीछे जाने के बंद हो चुके हैं, उनको किसी तरह निकालने का बंदोबस्त किया जाएगा। जी सर, अभी तक जो तस्वीरें आई उसमें हमने देखा कि सेना के जवान पैदल बड़ा मुश्किल दुर्गम रास्तों से जा रहे हैं और या बचा के सुरक्षित कई मजदूरों को ला रहे हैं, तो ये कितना लंबा वो इलाका है जहां पे सिर्फ पैदल जा सकने की ही इस वक्त स्थिति है, उसके बारे में कुछ अगर जानकारी आप दे सके तो। जी, इस समय ऐसा है, वैसे तो वहाँ पे अपना नॉर्मल आवागमन हो सकता था, लेकिन क्योंकि इस समय बर्फबारी बहुत ज्यादा हो गई है, लैंडस्लाइड्स हो गए हैं और इस तरह से स्नो स्टॉर्म आ रखा है, तो इस समय आने और जाने की सभी सड़कें बंद हैं। इसीलिए सारा काम जो है वो पैदल ही करना पड़ रहा है। तो हमने जो इंजीनियर इक्विपमेंट लगाए हैं उसकी मदद से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सेना थोड़ा रास्ता बना सके जिसमें जितने भी एम्बुलेंस है या जो लोग हैं वो आगे तक बढ़ सकें, ताकि आगे से आगे जाके जहां पे भी लोग फंसे हुए हैं वहां से उनको निकालने की कोशिश की जा सके। जी सर, मौसम को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट से भी आप लोग लगातार संपर्क में होंगे, क्योंकि आपने जानकारी दी कि अभी भी बर्फबारी हो रही है, थोड़ा सा कम जरूर हुई है, अभी रात भर या आने वाले कल को लेकर किस प्रकार का प्रेडिक्शंस है? जी, मेरी आधा घंटे पहले बात हुई थी वहाँ पे जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं अफसर, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने ये बताया था कि इस समय बर्फबारी जो है वो बहुत ही भीषण हो गई है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा कमी होगी उसमें तो ऑपरेशन को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बर्फ और वेदर को आप और मैं तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम ये है कि इन दुर्गम स्थितियों के बावजूद भी इंडियन आर्मी कोशिश कर रही है कि जितने भी लोग वहाँ पे हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया जाए, और इसी प्रयास में आईबेक्स ब्रिगेड और इंडियन आर्मी लगी हुई है। जी सर, आपने जानकारी इस बात को लेकर भी दी कि वहाँ एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, तो आसपास नियरेस्ट अस्पताल कितना दूरी पे है, उसको लेकर किस प्रकार के इंतजाम है, क्योंकि मौसम सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, लेकिन अगर हम जैसे ही सफल होते हैं और मजदूरों को वहाँ से निकालने में, तो उन्हें फर्स्ट एड की जरूरत पड़ेगी ही, उसको लेकर किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन? जी, अभी तो जो एम्बुलेंसेज वहाँ पे हैं वो आर्मी की ही एम्बुलेंस है, मेडिकल कोर की एम्बुलेंसेज हैं, वहाँ पे 2 डॉक्टर्स हैं और उनका स्टाफ है, और उनका जो ट्रीटमेंट का जो तैयारी है वो पूरी है, और वो जो भी क्रिटिकल लोग हैं वहाँ पे उनको वैसे भी उपचार कर रहे हैं, और उनका इरादा यही है कि सबसे पहले जब सुबह होती है तो उनको जो एक्चुअली पीछे जाने वाली जितनी सड़कें हैं वो सब ब्लॉक हो रखी हैं इस समय, तो कोशिश यही रहेगी सुबह की जैसे कि पीछे की सड़क खोल के और उनको पैदल के रास्ते या गाड़ी के रास्ते उनको किसी तरह इवैक्यूएट किया जा सके। जी सर, जो भी 32 मजदूर अभी तक सुरक्षित निकाले गए आप लोगों के तमाम प्रयासों के बाद में, उन्होंने किस प्रकार की जानकारी दी है, और कैसे ये पूरी घटना हुई और क्या एक स्थिति थी उस वक्त जब ये पूरा वाकया पेश आया, उस बारे में कुछ आप अगर जानकारी दे सकें तो। ये अभी तक जो जानकारी हासिल हुई है उसमें वही था कि सुबह तकरीबन 7:15 बजे का टाइम था जब ये सडनली एक ग्लेशियर का टुकड़ा फिसल के उस कैंप के ऊपर आ गया था और इसमें सब मजदूर दब गए थे। तो जो लोग किनारे की तरफ थे उनको पहले रेस्क्यू कर लिया गया है, और जो लोग पीछे की तरफ थे, पहाड़ी के पीछे की तरफ, तो जो लोग निकल पाए वो लोग निकल गए।
और अभी जो बीच में थे जो लोग जिनके ऊपर बर्फ की इस समय काफी मोटी चादर लगी पड़ी हुई है। कर्नल मनीष, तो आपको वो लोग- शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत थैंक यू, आपने इस अपडेट को हमारे साथ साझा किया। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस वक्त एक दूसरी खबर का रुख करते हैं और जो दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां पे